हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग की स्टोन मैथमेटिक्स जो क्लास 8 की बुक है इसका क्वेश्चन करेंगे जो कंस्ट्रक्शन का है। और हम लोग 14B एक्सरसाइज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं 10th नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करूँगा, जिसमें दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB 5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर और AC हमारा 6.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि AB ये लगातार है तो कोई एक साइड होगा, BC लगातार है तो ये कोई एक साइड होगा, लेकिन AC जो दिया गया है वो कोई डायगोनल होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है। नेमिंग हमारा ABCD, तो सीक्वेंस ये चलते रहता है। और इस तरह से जो AC जो होगा वो हमारा डायगोनल होगा। तो AC को हम लोग करेंगे कि AC जब ये डायगोनल है तो इस डायगोनल को ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कोई एंगल तो दिया नहीं है, हम लोगों को सिर्फ साइड के हेल्प से इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब इस डायगोनल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, अगर ये AC हो गया तो यहाँ से एक साइड जाएगा और यहाँ से एक दूसरे साइड का साइज रहेगा, ठीक है। तो ये कट करके एक पॉइंट बनाएगा। यहाँ से भी नीचे में हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर कट करके एक पॉइंट बनाएगा। तो इसका नाम हम लोग B रख देंगे, ये C है ही और ये D हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि AB हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो इसके सामने वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर का ही हो, और यहाँ पर ये 4.5 का है तो ये भी हमारा 4.5 का ही हो। तो इस तरह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले करके हम लोग आर्क खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर का रेडियस मैंने ले लिया है। यहाँ से मैं इसका 5 सेंटीमीटर के साइज़ का मैं आर्क खींच दिया। BC से ध्यान दीजिए कि ये वाला साइड अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इधर से भी हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग C से भी इसी साइज़ का आर्क नीचे में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब BC हम लोग ड्रॉ करेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर का है। तो BC हमारा 4.5 सेंटीमीटर का लीजिए हो गया। C पॉइंट पर रख करके हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से ये कट हो गया और A पॉइंट पर रख करके हम लोग इस आर्क को कट करेंगे। तो जस्ट ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ ताकि कटिंग स्पष्ट रूप से दिखे। ये हो गया और इधर से ये हो गया। चलिए अब हमारा काम इनको ज्वाइन करा देना है। तो ये दोनों पॉइंट्स सामने आ गए, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स भी सामने ले लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स सामने आ गए, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लिया गया। फिर इसको मिलाएंगे। ये हो गया, इसको भी ले लेंगे। हो गया, तो नेमिंग कर देंगे। क्योंकि ये AB था 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया।
ये AC हमारा 6.5 सेंटीमीटर का है तो 6.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसके जस्ट सामने का ये वाला साइड है, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का था, ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेप्स मैंने कैसे किए हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ड्रॉ किया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ ड्रॉ कर लिया। 4.5 का इधर से ड्रॉ किया और 4.5 का नीचे में इधर से ड्रॉ कर लिया। यस सर। तो ऐसा नहीं करना है कि 5 सेंटीमीटर का इधर से ड्रॉ कर लिया और यहीं से 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया AC और ये 5 इधर किए और 5 इधर भी कर लिए, तो देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4.5 करते हैं और ये भी हम 4.5 करते हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल कहाँ है? नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा, भले क्वाड्रिलेटरल हो जाए। क्या? ठीक है, तो इसका नाम मैंने छोड़ दिया हूँ, ये D हो गया। स्टेप्स लिख लेंगे। AC हमने 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि A से ये 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ड्रॉ किया है, जो कि B और D पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, फिर से मिला लीजिए। A से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और C से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, जो जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें B मिला। C से पुनः नीचे में D तक 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और A से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट D है। तो यही बात लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट आर्क फ्रॉम आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A एंड C रेस्पेक्टिवली। और लेबल देम क्या कर देंगे, इनका लेबलिंग कर देंगे। एक B हो गया, एक D हो गया। एक लाइन और भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर हमारे A के लिए हो गया, A से, और C से 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। ये अपवार्ड लिख देंगे। ठीक है, ये अपवार्ड सेक्शन में हो गया। और डाउनवार्ड में हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, 3rd नंबर स्टेप बना करके इसको 4 कर लिया जाएगा और इसको 5th कर लिया जाएगा। 3rd नंबर में हम लोग क्या लिख लेंगे, ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्ट आर्क्स ऑफ, यहाँ से मैंने A से 4.5 लिया है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड फ्रॉम 4.5 कहाँ से लिए हैं, A से, A एंड 5 कहाँ से लिए हैं, C से रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, दोनों चीज़ें बता दी गई। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनका लेबलिंग कर दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट को ऊपर वाले को B और नीचे वाले को हमने D बता दिया। अब क्या हो गया कि इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, यस सर।
समझ में आ गया? सारे स्टेप समझ में आ गए? मैं एक बार पुनः इसको दिखा देता हूँ। स्टेप्स जो मैंने थर्ड स्टेप जो नीचे लिखा था वो भी देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा साथ दें, हमारे साथ बने रहें। आपके क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।